हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर IPO का लिस्टिंग पहले ऑफिशियल डेट 4 अक्टूबर को तय किया गया था, लेकिन अब इसकी लिस्टिंग NSE की रूल T+3 डेज के अकॉर्डिंग होगी और इसकी अब जो लिस्टिंग डेट ऑफिशियली जारी किया गया वो 3 अक्टूबर को जारी किया गया है। अब जिनका अलॉटमेंट हो गया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो पैसा कैसे बना पाएंगे, वो कब एंट्री करें ताकि इसमें लंबे समय के लिए रन कर सके। मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैं जिसका मैं टैग ही लगाई थी, जिसका मैं थंबनेल ही लगाई थी कि इसमें पैसा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं या लिस्टिंग गेन के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं ताकि इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग बना पाए। क्योंकि एक कंपनी बहुत अच्छी है, एक बड़ी कंपनी का हिस्सा है, JSW की जैसी बड़ी कंपनी का हिस्सा है और ये हिंदुस्तान का इंडिया का सेकंड बड़ा पोर्ट कंपनी है। इससे पहले इसकी सबसे बड़ा नंबर 1 पर इंडिया की जो पोर्ट कंपनी आती है वो अदानी पोर्ट है। इसके बाद JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आती है और ये सेकंड कंपनी हो जाती है, दूसरा कंपनी हो जाती है। इस बिजनेस में कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन अदानी पोर्ट और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को टक्कर देने वाले बहुत ही कम है। इनकी जितनी नेटवर्थ है, जितनी इनकी प्रॉफिट के रेशियो देखने के लिए हमें मिला, इसकी बैलेंस शीट जितना अच्छा है उसके अकॉर्डिंग इसमें लिस्टिंग बहुत ही शानदार मिलने वाली है और इसमें लंबे समय के लिए होल्ड करने के बाद हमारा पैसा डबल ट्रिपल हो सकती है और बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकती है। अदानी पोर्ट की लिस्टिंग गेन के बाद लगभग 20 टाइम्स का प्रॉफिट दे चुका है और इसमें भी बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिलेगा, मे भी उससे भी ज्यादा मिल सकती है। अभी इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखे, एक्सपेक्टेशन थी इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस 60 से ऊपर जाएगी, लेकिन ये 40 के आसपास ही रह गई। इसका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का जो सेक्टर है वो 60 टाइम्स भरा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर इन्वेस्टर है उनका 60.83 टाइम्स भरा है। BNI कैटेगरी 10 लाख से एबव इन्वेस्ट करने वालों को कैटेगरी 17.94 टाइम्स भरा है और 10 लाख से कम इन्वेस्ट करने वालों की कैटेगरी 14.62 टाइम्स भरा है। रिटेल कैटेगरी 10.87 टाइम्स भरा है। टोटल सब्सक्रिप्शन 39.36 टाइम्स का हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है। जितना सब्सक्रिप्शन होता है उसके आसपास का प्रॉफिट्स का अनुमान लगा सकते हैं। एक कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। इस फेज में कंपटीशन है लेकिन इनको टक्कर देने वाले बहुत ही कम है। सेकंड बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की और इसकी नेटवर्थ और रेवेन्यू बहुत अच्छा है। PE 29 के है, 29 से एबव है। एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। इसमें कोई निगेटिव पॉइंट नहीं, सिर्फ एक ही निगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसके हर फील्ड में, हर इसके फेवर में हर पॉजिटिव पॉइंट ही है। और निवेशकों के लिए जब कंपनी इतनी अच्छी है तो निवेशकों के लिए तो अच्छी बात होगी। जिनको अलॉटमेंट मिल गई उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जिनका अलॉटमेंट नहीं मिला वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे बेनिफिट्स कमा सकते हैं। अभी हम लोग इसकी GMP देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें अभी कितना बेनिफिट्स मिल रही है। इसके GMP में लगातार उछाल देखने के लिए मिल रही है। आज इसके GMP में 1 रुपया का बढ़त देखने के लिए मिला और ये अनलिस्टेड मार्केट में 147 पर ट्रेड कर 147 पर ट्रेड कर रही है। इसकी लोअर रेंज 113 की थी और हायर रेंज 119 की थी। 19 से हम लोग काउंट करें हायर रेंज पर, इसकी कटअप प्राइस पर तो 147 रुपए पर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रही है, जो कि 23.53% का मुनाफा दे रही है। और ये एक लॉट सब्सक्रिप्शन करने पर लगभग 3500 का बेनिफिट्स दे रही है, यानी कि पर लॉट अगर जिनका अलॉटमेंट मिला है उन्हें पर लॉट 3500 रुपए का बेनिफिट्स हो रही है। मे भी इससे ऊपर ही ओपनिंग हो, इसकी ओपनिंग का जो चांस बन रही है वो 143 से 153 के रेंज में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि 3100 से लेकर के 4500 के बीच में, 3100 से लेकर के 42-4500 के रेंज में हमें प्रॉफिट मिलने का चांस है। अभी ये 4500 रुपए पर लॉट ये बेनिफिट दे रही है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। और मैं इसमें अप्लाई की थी लेकिन मेरा इसमें अलॉटमेंट हुआ ही नहीं। मैं एक ही लॉट अप्लाई करती हूँ जिसमें भी मेरा अप्लाई करने का पर्सनली इंटरेस्ट होता है। मैं उस IPO में एक ही लॉट अप्लाई करती हूँ
अलॉट हो या ना हो ये अलग बात है। मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक कंपनी अच्छी है इसलिए मैं इसमें निवेश करना चाहती हूँ। और इसकी ओपनिंग प्राइस जो आईपीओ का प्री सेशन जो होती है वो 9 से 10 के बीच में होती है, और हमें इसी टाइम में प्री ओपनिंग सेशन में ही ऑर्डर डालनी है। मैं डालूंगी प्री ओपनिंग सेशन में ही ऑर्डर डालूंगी, ताकि जिस पॉइंट पर भी इसकी लिस्टिंग हो उस पॉइंट पर मेरा परचेज हो जाए, मेरी बाइंग हो जाए, मेरी पोजीशन लग जाए, ताकि इसके बाद फिर मैं डे एंड तक इसे देखूंगी किस तरीके से इसकी बिहेवियर हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर इसमें अपसाइड की मोमेंटम हो रही है। फिर लिस्टिंग के बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी स्टॉप लॉस कहाँ पे होगी। लिस्टिंग अगर बहुत ही शानदार रहती है तो मैं इसकी स्टॉप लॉस लगभग इसकी स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगी 125 27 के पास में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसकी लिस्टिंग 147 से लेकर के 147 के आसपास में हो जाती है, जो अभी इसका प्राइस चल रहा है इसके आसपास में भी हो जाती है, तो मैं इसकी स्टॉप लॉस 125 127 पे लगा करके होल्ड करूंगी अपनी पोजीशन। अगर कट जाती है तो मैं आउट हो जाऊंगी, अगर नहीं करती है तो फिर मैं इसे लंबे समय के लिए होल्ड कर सकती हूँ। और इसके में भी इसमें और भी ज्यादा ये 150 के ऊपर ही लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा है। सब्सक्रिप्शन भले ही यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, 40 टाइम्स का ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। एक्सपेक्टेशन थी इसमें लिस्टिंग बहुत ही ज्यादा होने का, 60 टाइम का इसमें लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन होने का चांस था, बट हुआ नहीं, 40 के आसपास में ही रह गया। इसमें बड़े बड़े एंकर बुक शामिल है, LIC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सुंदरम म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। बड़े बड़े एंकर बुक की लिस्ट है इसमें, और एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, निवेशकों के लिए, कि लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ रही है। और मैं भी जितने लोगों का यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिला है वो यहाँ पर ट्राई करे प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेड करने के लिए। इसमें बहुत ही बेहतर मुनाफा मिलने का चांस है। आने वाले समय में इसमें 10 टाइम्स मुनाफा मिलने का चांस है, 10 टाइम से 12 टाइम का मुनाफा मिल सकती है। बहुत शानदार कंपनी है, बिजनेस इसका शानदार है, कंपटीशन इस फील्ड में बहुत ज्यादा नहीं, इस कंपनी को टक्कर देने वाले और कोई दूसरा कंपनी नहीं है। फर्स्ट नंबर पर अदानी पोर्ट है, सेकंड नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा और कोई कंपनी इसे टक्कर नहीं दे रही है। तो बहुत ही जबरदस्त का मुनाफा बना करके देगा। मैं डिटेल वीडियो में भी बनाई थी। इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। लिस्टिंग गेन पर जो लोग इन्वेस्ट करिए हैं, लिस्टिंग गेन लेकर के आउट हो जाए जरूर, लेकिन मैं अगर मेरा लिस्टिंग यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता तो मैं लिस्टिंग गेन पर लगभग 40 टाइम्स का जो 40% अपना क्वांटिटी आउट करती, बाकी 60% क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड करके रखती, ताकि अगर ये लंबे समय में अच्छा बेनिफिट दे तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो पाए। सो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एंड इसी तरह के IPO से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।